किसी भी हाल में ये पानी की जो समस्या है वो दूर होकर पानी का सप्लाई जो है पहले जैसा हो जाएगा। हमारा नगर सेवकों का कार्यकाल खत्म हो गया है। उसके बाद जब ये सरकार बदली हुई, गद्दारों की सरकार आई, तब से खाली महानगर पालिका के नाम पे पैसा निकाल के खाली सुशोभीकरण किया जा रहा है, लेकिन लोगों को पानी नहीं दे पा रहे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। घाटकोपर के अलग अलग एरियो में जिस तरीके से पानी की समस्या हो रही थी, उस समस्याओं का समाधान के लिए लगातार आरोप लग रहे थे और इस आरोपों के बाद अब जाकर के कहीं ना कहीं पानी की समस्या कुछ कुछ इलाकों में कम होगी। क्योंकि यहाँ अगर हम बात करें वार्ड की तो 161 और 160 यानी 160 के जो नगर सेवक है किरण लांडगे वो हमारे साथ उपस्थित है बातचीत करने के लिए, और 161 के विजुंद्र शिंदे जो कि उर्फ विजू शिंदे उन्हें लोग कहते हैं, ऐसे दो नगर सेवकों के वार्ड में जो समस्या हो रही थी, हिमालय सोसाइटी, अशोक नगर, एकता नगर, शिव शक्ति मित्र मंडल, ऐसे तमाम जो परिसर है वहाँ के लोगों ने आरोप भी लगाए थे कि पानी की समस्या पर यहाँ पर कोई आता नहीं है और इस समस्या को लेकर अक्सर जो है वो नगर सेवक चुप्पी साधते। इस तमाम आरोपों का क्या जवाब देंगे, यहाँ पर दोनों ही नगर सेवक हमारे साथ उपस्थित है। पहले जो है किरण लांडगे सर है हमारे साथ, वार्ड 160 के। पानी की समस्या काफ़ी बार लगी और लोगों ने आरोप लगाया कि आप लोग ध्यान नहीं देते हो, क्या कारण था और अब जो है ये समस्या हल होने जा रही है? ध्यान नहीं देता ऐसा लोग नहीं कहते, ऐसे विरोधक कहते हैं सिर्फ, क्योंकि लोगों को पता है कि उनके लिए लड़ने वाले सिर्फ और सिर्फ ये शिवसेना के ही नगर सेवक है जो उनके लिए दिन रात काम करते हैं। और दूसरी बात, इस वार्ड में तकरीबन 1.5 महीने से पानी की समस्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही थी और हमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि हमारे अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे और काम नहीं हो रहा है, और सारे अधिकारी इसमें कुछ ना कुछ तहकीकात कर रहे थे कि पानी आखिर जा कहाँ रहा है। और हम भी इसमें थे कि पानी अचानक ये कम क्यों हो रहा है, हमें भी पता नहीं चल रहा था। हालांकि हमने 10 दिन पहले भी महानगर पालिका के अधिकारियों से मुलाकात करके उनको एक पत्र दिया था कि हमारा पानी पुरवठा जो है वो पूर्ववत किया जाए, पहले जैसा पानी आ रहा था उस तरह से सप्लाई वापस की जाए। लेकिन अधिकारियों के भी ढूंढ के वो भी परेशान हो गए, लेकिन हल कुछ निकल नहीं रहा था। आखिर में हम लोग ने परेशान होकर महानगर पालिका के अधिकारियों के कार्यालय पर, पानी खाते पर हम लोग ने मोर्चा निकाला। पिछले हफ्ते भी हम लोग जाकर उनको बता कर आए थे कि 8 दिन में 5 दिन में अगर इस समस्या का हल नहीं निकला तो हम लोग मोर्चा निकालेंगे। और आज तकरीबन 1000 से 1500 लोगों के साथ में जाकर हम लोग ने वहाँ पर ठिया आंदोलन किया और यार्ड में जो तहलका मचा, उसके बाद में प्रशासन जाग उठा और तुरंत बाद ही महानगर पालिका के सारे अधिकारी काम पर लग गए। आप उसका नतीजा देख सकते कि जैसे ही मोर्चा ख़त्म हुआ और सभी अधिकारी अपने अपने काम में जुड़ गए, वैसे यहाँ पर जो है ये लीकेज बड़ा पैमाने पे था जो 9 इंच के लाइन पे था, और इस 9 इंच के लाइन के माध्यम से पूरे हिमालय सोसाइटी, मिलिंद नगर, सुंदरबाग, असल्फा सुंदरबाग, इस पूरे इलाकों को पानी सप्लाई होता था। ये मेन लाइन जो है ये तकरीबन ज़मीन से 8 फीट नीचे है और इस लाइन को नीचे क्रैक जाने की वजह से पूरा पानी गटर में बहकर जा रहा था। तो इसके लिए रोड के ऊपर जो है वो पता नहीं चल रहा था कि पानी आखिर जा कहाँ रहा है। लोगों को ऐसी शंका थी कि ये पानी कहाँ जा रहा है पता नहीं, हमें ये शंका थी पानी कहाँ जा रहा है पता नहीं। लोगों का ऐसा आरोप था कि आप लोगों ने जो है पानी की कटौती करवाया है। मैंने आपको वापस फिर से कहना चाहूँगा आपको कि लोगों का आरोप नहीं था, ये विरोधियों का आरोप था जो जानबूझकर इलेक्शन के मौके पर हमें बदनाम करना चाह रहे थे। लेकिन आज आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, और जो समस्या थी ये किस कारण से थी वो आज आपको पता चल गया। आज ये समस्या का हल निकल चुका है। तो मुझे पता है और मुझे ये है कि कल किसी भी हाल में ये पानी की जो समस्या है वो दूर होकर पानी का सप्लाई जो है पहले जैसा हो जाएगा। मतलब महिलाएं हंडा कलसी लेकर बाहर नहीं निकली? इसके पहले भी नहीं निकलती थी, अब भी नहीं निकलेंगी। ये सिर्फ 8 से 10 दिन के बीच में का जो फासला है वो 10 दिन में ही ये ज़्यादा तकलीफ हुई। उसके पहले भी कभी हंडा कलसी लेके रोड पे उतरने का मौका नहीं मिला था। ये जब तक प्रशासन के हाथ में ये सरकार रहेगी, ये महानगर पालिका का रहेगी, तब तक ये ऐसे अनेक समस्याओं को हमें मुँह देना पड़ेगा, मुँह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि आज महानगर पालिका के ऊपर कोई भी लोक प्रतिनिधि का अंकुश नहीं है। आज महानगर पालिका जो है वो प्रशासक चला रही है। आज शिंदे सरकार, शिवसेना के नगर सेवक हो और मनपा जो है बीएमसी पर शिवसेना का राज है, तो क्या कारण है जो आप लोगों की सुनी नहीं जाती? भाई साहब, आप पत्रकार हो, शायद आपको पता नहीं होगा, पिछले 1 साल से महानगर पालिका में किसी का भी राज नहीं है, सिर्फ प्रशासक का राज है। और प्रशासक महानगर पालिका, शिवसेना तो मुंबई का गढ़ है ना? मुंबई का ही गढ़ है, इसीलिए तो शिवसेना के माध्यम से मोर्चा निकाल के सवाल का हल निकाला गया।
अदरवाइज और जो बाकी आपके क्षेत्र में ये है, जैसे नारायण नगर का पट्टा है और जो हनुमान नगर है, ऐसे तमाम निचले स्थल के जो है जगह है, वहाँ पर अभी तक पानी की समस्या हल नहीं हुई है। शायद आपको पता नहीं होगा, कल सुबह आप वापस जाकर वहाँ पर चेक कीजिए और मुझे आप वापस इत्तला कीजिए कि वहाँ पर पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। शायद काफ़ी सालों से आप वहाँ पर गए नहीं हैं। पिछले 2 साल पहले वहाँ पर मैंने ऐसी तरह से मोर्चा निकाला था, उस पर मेरे पे केस भी दर्ज हुआ था। उसमें बहुत सारी मुश्किलों को मुझे सामना करना पड़ा था और उसके बाद से दूसरे दिन ही वहाँ पर पानी की समस्या दूर हो गई और वहाँ पे बड़े पैमाने पे सुबह का अच्छा पानी आता है। शायद आपको पता नहीं होगा, आप बहुत दिन से शायद हमारे एरिया में आए नहीं हैं, तो मेरी आपको सलाह रहेगी कि आप कल सुबह वापस वहाँ पर जाकर वहाँ के लोगों का ज़रा पानी का मुआवजा लीजिए और वहाँ के लोगों की प्रतिक्रिया आप जानकर मुझे इत्तला कीजिए, ऐसे मैं आपसे विनती करूँगा। यहाँ पर 161 के नगर सेवक है विजू शिंदे, जिनके क्षेत्र ढलान स्तर पर आता है और पर पहाड़ी इलाका होने के कारण फोर्सफुली पानी जाएगा तो ही लोगों के घरों तक पानी पहुँचेगा। और ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी परेशानी जो है खाड़ी नंबर 3 तक जो है लोगों को देखने को मिलती थी। तो विजू शिंदे सर, जिस तरीके से पानी की समस्या जो है एकता मित्र मंडल हो गया या शिव शक्ति हो गया, ऐसे तमाम लोगों ने हंडी कलसा लेकर के विरोध भी जताया था, आखिरकार वो समस्या हल होने जा रही है, क्या कहेंगे? नहीं, वैसे देखा जाएगा तो जिस एकता मित्र मंडल और शिव शक्ति मित्र मंडल, शिव शक्ति चाल की आप बात कर रहे हैं, उसकी समस्या हल हो चुकी है। वहाँ पे अभी कोई समस्या है नहीं। ये जो है ये दूसरा सप्लाई है, वहाँ का सप्लाई अलग है। अशोकनगर की जिस एरिया की आप बात कर रहे थे उसका सप्लाई अलग है, उसकी समस्या हल हो चुकी है। ये नई समस्या चालू हुई थी जिसमें मेरा वाल्मीकि नगर, गोविंद नगर और ये पहाड़ी इलाका है जिसमें दुर्गा माता नगर और ना अशोकनगर नहीं, दुर्गा माता नगर आता है और सिद्धार्थ नगर आता है। ये सामने का पहाड़ी, वो पहाड़ी इलाका इस लाइन के ऊपर है जिसमें हिमालय का मेरा स्लम एरिया और किरण भाऊ का ये नीचे का एरिया और बिल्डिंग एरिया सब इसी लाइन के ऊपर आता है। ये यही नौ की लाइन थी। देखिए आप देख रहे हैं 4.5-5 फीट नीचे ज़मीन की लाइन थी। ऊपर से कंक्रीट था, कंक्रीट की वजह से नीचे अगर लाइन फटती है तो ऊपर पानी आता नहीं है, मालूम पड़ता नहीं है। और साउंडिंग नहीं ले सकते थे इसके ऊपर क्योंकि यहाँ से डेली इतनी हेवी ट्रैफिक रहती है कि ट्रैफिक की वजह से साउंडिंग लेने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। इसकी वजह से इसको थोड़ा लेट हुआ था और इसके पीछे प्रशासन की थोड़ी लापरवाही भी है, क्योंकि प्रशासन को जब मालूम था कि हम लोग तीसरे दिन लोगों को प्रशासन के पास जाके बैठ गए थे कि भाई 3 दिन से पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, कमी नहीं हो रही है, पानी बहुत कम आ रहा है लोगों को। फिर उसके ऊपर हमारी ये अपेक्षा थी कि प्रशासन तुरंत हरकत में आए और जो काम आज उन्होंने किया है वही अगर वो 3-4 दिन बात कर लेते तुरंत, तो आज हमें मोर्चा निकालने की नौबत नहीं आती। और इसकी वजह से 10-15 दिन निकल गया इनके ये चक्कर में, इसलिए हमको मजबूरन आज मोर्चा निकालना पड़ा। प्रशासन हरकत में आ गई और आज आपने देखा रिजल्ट मिल गया उसका। नीचे से इतना 4.5-5 फीट नीचे पाइप फटा हुआ था, वो फटे हुआ पाइप उसको रिप्लेस भी कर दिया। इमीडिएट रोड बंद करके, रोड खोद के लाइन रिप्लेस करके अभी काम भी पूरा हो गया है। अभी उसका टेस्टिंग कर रहे हैं और आशा है, और मैं महानगर पालिका का ये जो स्टाफ है जो बेचारे दोपहर से हमारे साथ में यहाँ पे काम पे लगे हुए हैं, जिनकी मेहनत से आज ये पूरा काम पूरा हुआ है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करूँगा। हमारी जनता की तरफ से कल से हमें पूरी तरह से और अच्छे से पानी आएगा और ये जो समस्या जो टेक्निकल इशू की वजह से तैयार हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी। कुर्ला एल विभाग के अंतर्गत आने वाला चांदेवली विधानसभा इतना बड़ा विधानसभा है, लेकिन अक्सर पानी आपूर्ति की लाइन को लेकर के फट जाने का मामला आया है। तो क्या मानते हैं कि प्रशासन ठीक तरीके से सर्वे नहीं करता या बीएमसी जो है कई तरीके से जो है भेदभाव करता है? वैसे देखा जाएगा तो जब आपने देखा रहेगा कि साकेनाके की तरफ कुर्ला नॉर्थ की एक बड़ी लाइन जब फटी हुई थी, तब से हम लोग प्रशासन के पीछे पड़े हैं कि आप ये जो पुरानी लाइन है जिसको 100 साल 125 साल हो चुका है, वो लाइन आप रिप्लेस करो और उसके लिए कोई कार्यक्रम लो, उसके लिए कोई प्रोग्राम लो। बल्कि वो ना लेते हुए दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जब से हमारा नगर सेवकों का कार्यकाल ख़त्म हो गया है, उसके बाद जब ये सरकार बदली हुई, गद्दारों की सरकार आई, तब से खाली महानगर पालिका के नाम पे पैसा निकाल के खाली सुशोभीकरण किया जा रहा है। जो बुनियादी काम है, जो बुनियादी समस्या है, जिसमें आपका ये गटर पानी की समस्या आ गई, जिसमें आपके शौचालय की समस्या आ गई, जिसमें आपकी गटर की समस्या आ गई, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ दिखावे पे ध्यान दिया जा रहा है। मुंबई सुशोभीकरण कर रहे हैं लेकिन लोगों को पानी नहीं दे पा रहे। ये हालत आज के मुंबई की महानगर पालिका की है और इसका पूरे का पूरा जिम्मेदार इसका प्रशासन है, प्रशासकीय कारोबार है और राज्य सरकार है जो खाली दिखावे पे जा रही है और दिखावे के लिए करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है। अभी थोड़ी दिनों पहले मुझे एक जानकारी मिली थी कि पानी की लाइन की एक बहुत बड़ा काम जिसका प्रपोजल कमिश्नर के पास पड़ा हुआ था, पिछले 8 महीने से प्रपोजल पड़ा हुआ था,
उसके ऊपर उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया, WDIP जिसको बोलते हैं, लेकिन इनके लिए सुशोभीकरण करने के लिए तुरंत करोड़ों रुपए वो ऐसे ही दे रहे जैसे उनके घर से दे रहे हो। आपने देखा रहेगा G20 का परिषद इन्होंने रखा मुंबई में, जिसके लिए लगभग 75 करोड़ रुपया इन्होंने सिर्फ लाइटिंग में खर्चा किया। और शर्म की बात है कि हम दुख के साथ कहना चाहते हैं कि मुंबई की वेस्टर्न सबब के आजू बाजू में, रोड के बाजू में, वेस्टर्न का जो रोड है उसके आजू बाजू में जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी उसको ढकने का काम इस नाकारा सरकार ने और इस गंदे प्रशासन ने किया है, जो सबसे बड़े दुर्दैव की बात है। जिस तरीके से यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है एक दावा भी किया गया है कि पानी आपूर्ति की जो समस्या थी उस समस्या का समाधान हो चुका है। फिलहाल दावा तो किया है, लेकिन हम पड़ताल ज़रूर करेंगे और इनके कहने पर हम तमाम लोगों से फिर एक बार जो है जाकर के पूछेंगे कि ये पानी की समस्या आखिर हल हुई है या नहीं। फिलहाल ये देखना है कि चांदेवली की समस्या है और आरोप प्रत्यारोप जो लगने वाला ये मामला है, ये किस तरीके से और किस राजनीति पर जो है अंजाम देता है। कैमरामैन जैन सैयद के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।